दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही इंडिया गठबंधन बिखरा हो, लेकिन एनडीए एकजुट है। केवल भाजपा ही चुनाव नहीं लड़ रही, एनडीए भी चुनाव लड़ रही है। यानी 68 सीट पर भाजपा और 2 सीट, एक सीट जदयू के खाते में, दूसरा सीट एलजेपी रामविलास के खाते में। तो जदयू को पूर्वांचल बहुल बुरारी इलाके का सीट दिया गया है। यहां शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी यह सीट गठबंधन के खाते में था और शैलेंद्र कुमार को ही उम्मीदवार बनाया गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव झा उम्मीदवार थे। संजीव झा को 1,39,368 मत मिले थे, जबकि शैलेंद्र कुमार को मात्र 50,941 मत मिला था। नोटा को भी 1206 मत मिला था। लेकिन भले ही जदयू के कोटे में एक ही सीट आई हो, लेकिन शैलेंद्र कुमार की जीत सुनिश्चित करने के लिए और दिल्ली में एनडीए का सरकार बनवाने के लिए जदयू ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। लंबी चौड़ी सूची है, 20 लोगों का नाम शामिल है और इस सूची में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री जमा खान, जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी, 20 लोग हैं। केसी त्यागी भी हैं, देवेश चंद्र ठाकुर भी हैं, श्याम रजक भी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा भी हैं, आरपी मंडल भी हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी भी हैं, भारती मेहता हैं, दयानंद राय हैं, संजय कुमार हैं। इतने भारी भरकम लोगों की सूची है, 20 लोगों की। लेकिन जदयू की इस सूची में प्रचारक तो बहुत हैं, स्टार कोई नहीं है। नीतीश कुमार को छोड़कर शायद ही इनमें इक्का दुक्का नेता हो जिनको लोग पहचानते भी हों। तो प्रचारक तो बहुत हैं, स्टार एक भी नहीं है। कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे स्टार कहा जा सके और इनमें कोई ऐसा नहीं है जो शैलेंद्र कुमार के लिए इलाके में 100 लोगों की भीड़ जुटा सके। यदि बुरारी विधानसभा के जातीय गणित की बात करें तो इस इलाके में ब्राह्मणों के बाद सर्वाधिक मत ठाकुरों का है। चाहे बिहार के ठाकुर हों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ठाकुर हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ठाकुर हों, हिमाचल के ठाकुर हों, उत्तराखंड के ठाकुर हों, बड़ी संख्या में ठाकुरों की आबादी है। लगभग 26% मत जो है बुरारी विधानसभा में ठाकुरों का है। बावजूद इसके न तो राजपूत समाज के बड़े नेता आनंद मोहन को स्टार प्रचारक बनाया गया है और न ही नेत्री लवली आनंद को, जबकि इस इलाके में आनंद मोहन की सक्रियता विगत 6 माह से है। मतलब जब से लवली आनंद सांसद हुई हैं, उसके पहले से, जब से आनंद मोहन जी जेल से बाहर आए हैं, दिल्ली में अलग अलग जगह पर उनकी सक्रियता रही है। और बुरारी विधानसभा में 3 कार्यक्रम आनंद मोहन जी का हो चुका है और इन तीनों कार्यक्रम में यहां के लोगों के निजी निमंत्रण पर आनंद मोहन शामिल हुए थे और हर एक कार्यक्रम में
अलग अलग समाज के हजारों लोगों ने शिरकत की थी, लेकिन आनंद मोहन प्रचारकों की सूची से गायब है। लवली आनंद का नाम भी शामिल नहीं है, और न ही चेतन आनंद है और न ही अंशुमान आनंद। तो ऐसे में जदयू शैलेंद्र कुमार के उम्मीदवारी को लेकर कितना गंभीर है, आसानी से समझा जा सकता है। जबकि भाजपा के स्थानीय कैडर पहले से ही जदयू उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हैं। उनको उम्मीद थी कि यह सीट भाजपा के कोटे में जाएगी, लेकिन यह गठबंधन के कोटे में चली गई। ऐसे में शैलेंद्र कुमार के विधायक बनने को लेकर संदेह बना हुआ है। यह भी संभव है कि पिछली बार की तुलना में हार का अंतर और भी ज्यादा हो और संजीव झा चौथी बार विधायक बने, क्योंकि ब्राह्मण समाज धीरे धीरे ही सही संजीव झा की ओर लौटना शुरू कर दिया। उसमें भाजपा के कोर वोटर भी शामिल हैं। धन्यवाद। क्यों नहीं जाते? हरियाणा के लोग बिहार क्यों जाते हैं? हम ही अपनी विरक्ति बीवी और बच्चों को छोड़, बूढ़े बीमार माँ बाप को छोड़कर दिल्ली क्यों आए हैं? इसलिए आजादी के पहले जब अंग्रेजों का शासन था, देश गुलाम था, बिहार एक नंबर पर था आर्थिक तौर पर। 77 वर्षों की आजादी में सभी प्रांतों ने तरक्की की, उन्नति की, विकास किया, चतुर्दिक विकास भारत का हुआ। तब मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार ही अव्वल नंबर से पिछले पायदान पर कैसे चला आया? ये निश्चित तौर पर आर्थिक राजधानी मुंबई हो गई, देश की राजधानी दिल्ली हुई, लेकिन कभी देश की राजधानी पाटलिपुत्र भी हुआ करती थी, नहीं होती। आज हमारे साथ लगातार बेईमानी ने, प्रपंच ने, छल ने हमको मजदूर बना दिया, मालिक से मजदूर बना दिया। साथियों, हमारे हिस्से सबसे सस्ता मजदूर बिहारी, सबसे अच्छा मजदूर बिहारी, सबसे ईमानदार मजदूर बिहारी, लेकिन शोषण हमारे ही हिस्से क्यों? एक बड़ा सवाल है। इसलिए रायसीना की पहाड़ी पर बैठे शासकों को एमएलए, बिहार पीपुल्स पार्टी का नेता आनंद मोहन आंख में आंख डाल के कहता रहा, और आज भी रायसीना की पहाड़ी पर जो लोग शासन कर रहे हैं उनसे भी मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, सचेत होइए, बिहार को उसका हिस्सा दीजिए। बिहारी को प्रवासी नहीं, इनको फिर से रोजी रोटी रोजगार के साथ बिहार विदा कीजिए। ये हमारा निवेदन है, वरना अपने हक के वास्ते, अपने अधिकार के वास्ते क्रांति का बिगुल इसी दिल्ली में एक दिन बजेगा जरूर।